वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए पर्यायवाची शब्दों के अंतिम क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की कई वीडियोस में हम लोगों ने सैकड़ों से अधिक पर्यायवाची शब्दों को देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी जो एग्जाम होते हैं ना, जिसमें भी हिंदी मिलते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने शब्दों को। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने ख तक को देख रखा था, तो आज ग से आगे बढ़ेंगे। गड्ढा, गड्ढा का पर्यायवाची होता है खड्ड, खत्ता, खोह। देखिए गड्ढा और गर्त, गार, ये गड्ढा का पर्यायवाची होगा। गणमान्य, गण्यमान का मतलब होता है ख्यातिनामा, ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित, यशस्वी और लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ काफी महत्वपूर्ण है, वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है। गदर का मतलब बगावत, विद्रोह और विप्लव। आगे गरुड़, गरुड़ का मतलब अंडजेश्वर, अहिभुक्षी, खगनाथ, खगेंद्र, नागरी, नागांतक, पक्षीराज, भुजंगारी, वेगेश्वर, वैनतेय, सुवर्ण पक्ष, सौपरडे, हरियान और हरिवाहन। गर्भिणी, गर्भिणी का मतलब अंतर्गर्भा, गर्भधारा, गर्भधारिणी, गर्भवती, गर्भधत्ता, गाभिन, सगर्भा, हामिला और अंतःसत्त्वा। ये सब महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए ग्वाला, ग्वाला का मतलब हो जाएगा अहिर, आभिर, गोप, गोपालक, चरवाहा और दूध वाला। घाव के पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे तो घाव का मतलब होता है फोड़ा, नासुर और व्रण। घी का मतलब है कलश, कुंभ, कुट और घृत। घृणा मतलब अरुचि, घिन, जुगुप्सा और नफरत। देखिए जुगुप्सा ये काफी बार शब्द पूछा गया परीक्षाओं में। चंचल का मतलब है अधीर, अशांत, अस्थिर, आतुर, उतावला, कंपित, चपल, चल, चित, चलायमान, चिलबिल, चुलबुला। फिर आगे दिया दोलायित, नटखट, लोल और विचलित। चंदन, चंदन का पर्यायवाची शब्द होता है गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलय, श्रीखंड और सर्पावास। आगे चटाई, चटाई का मतलब है गोनरी, गोलर, त्रिडासन, दरमा, पाटी, मंडरी, शीतल पाटी और साथरी। देखिए आगे दिया चांदी, चांदी का मतलब है इंदुलौह, कलधौत, चंद्रकांति, जात रूप, धौत, रजत, रूप, रूपक, रूपा, रौप्य, शुक्ल, श्वेतक, सितराम, सीम और सुधौत। ये चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। चावल की बात करें तो चावल का मतलब होता है तंडुल, तंदुल। देखिए तंडुल और तंदुल दोनों होता है। भात, व्रीहि, साली, अक्षत और अच्छत। आगे चिड़ीमार, चिड़ीमार का मतलब है आखेटक, कौटिक, तीवर, पक्षी, पारधी, पाशिक, पाशी, पाशी, बधिक, वधिक, व्याध, शाकुनी, सौनिक, सारंगिक और सयाद। चींटी का मतलब होता है कीड़ी और चिऊटी, पिपीलिका, लूता, वर्मी और शिमिका। छिद्र का मतलब होता है छेद, रंध्र और सुराग। छुट्टी की बात करेंगे तो छुट्टी का मतलब है अवकाश, फुर्सत, रुखसत, विराम और विश्राम। आगे दिया छूट, छूट का मतलब है कटौती, ढील, रियायत, सहूलियत और सुविधा। जड़ की बात करें, जड़ का मतलब है अचर, अचेतन, निर्जीव, प्राण रहित और स्थावर। आगे दिया जड़ता, जड़ता का मतलब चंचल, अचलता, गतिहीनता, निःश्रेष्ठता, निष्क्रियता और स्थिरता। देखिए आगे अगर और भी बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर दिया जनक, जनक का मतलब क्या होता है ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मा, मिथिलापति, मिथिलेश, मिथिलेश्वर, वाप्ता, विदेह, विदेही, सीता पिता और सिर ध्वज। आगे दिया जनेऊ, जनेऊ का मतलब है उपनयन, उपवीत, दीक्षा, द्विजत्व, धारण, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, संस्कार और समुपनयन। जय की बात करेंगे तो जीत, विजय और फतह। जिम्मा, जिम्मा का मतलब है उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी और दायित्व। जीव मतलब होता है चैतन्य, जान, जीवन, प्राण और वाणी। जुगनू मतलब इंद्रगोप, कीटमणि, खद्योत, चिलमिलिका, जुगनी, ज्योतिर्वेश, दीपकृमि, सबताप और सोन किरवा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे पहले देखिए एक जरूरी सूचना है कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज्योतिषी, ज्योतिषी के पर्यायवाची शब्द दिए जैसे अब्दक, आगमी, इच्छड़िक, कार्यांतिक, कालज्ञ, क्रांतदर्शी, गणक, गणितज्ञ, ज्योतिर्विद, नैमित्तिक और मौहूर्तिक। आगे दिया झंझा, झंझा का मतलब है अंबाझोर, कोप, चंडवाद, झक्कड़, तहलका। फिर आगे दिया है यहाँ पर तीव्र का, तूफान, प्रकंपन, प्रकोप, प्रभंजन, महावात, वाताली, वातुल, वेगानिल।
झिझक की बात करेंगे तो झिझक का मतलब है अनिर्णय, दुविधा, संकोच और हिचकिचाहट। झील मतलब होता है अखात, कासार, खंडाली, जलाशय, डल, ताल और देवखात। देखिए आगे यहाँ पर दिया है झूठ। झूठ का मतलब है अनृत, असत्य, मिथ्या और मृषा। झोपड़ी मतलब है कुंज, कुटिया, छानी, झूपा और पर्णकुटी। डावाडोल, डावाडोल का मतलब अदृढ़, अस्थिर, ढीला, ढुलमुल और विचलित। तकरार मतलब कहा सुनी, झगड़ा, तू मैं, रार, लड़ाई और विवाद। तर्कस मतलब होता है उपासंग, तूड़, तूड़ी, तुरीड़ और निसंग। तांबा मतलब होता है ताम्र, तांबा, ताम्रक और रक्त धातु। तारा मतलब हो जाएगा उडु, उडुगन, तारक, नक्षत्र और सितारा। दंड का है डंडा, दमन और लाठी। दही की बात करेंगे तो क्षीरज, गोरस, जामन, दधी, पयस्या और श्रीधर। दायाद, देखिए दायाद का मतलब होता है आनुवंशिक, उत्तराधिकारी, कुटुंबी और सरपिंड। दिठौना मतलब है अनक, काजल, टीका, डिठौना और नजर बट्टू। इसी प्रकार और भी शब्द यहाँ पर दिए, जैसे दीपक। दीपक का पर्यायवाची हो जाएगा गृहमणि, ज्योति, दीप, दिया और प्रदीप। दीमक का मतलब होता है व्रम, व्रमी, वल्मिक, वामी और सीमिका। दुर्ग मतलब है आश्रय स्थल, कूट, कोट, कोट्टयम, किला, गढ़, पुर और हिसार। देखिए देवदारू, देवदारू का मतलब हो जाएगा अमरदारू, तारपिन, दयार, दारू, देवकाष्ठ, परिभद्र, महादारू, शक्रद्रुम, सुरद्रुम और स्नेह वृक्ष। द्वारका मतलब है कुशस्थली, द्वारकाधीशपुरी, द्वारिकापुरी और द्वारावती। धतूरा मतलब होता है उन्मत्तक, कनक, घंटा पुष्प, ताम्रस, तूरी, धतूरक, महाहूमि, मोही, महासठ और इसके बाद शिव प्रिय। देखिए अब और भी शब्द यहाँ पर दिए, जैसे धर्म की बात करें तो धर्म का पर्यायवाची हो जाएगा कर्तव्य, पुण्य, सत्कर्म, सुकृति, पंथ, मत, मार्ग और संप्रदाय। धीरज का मतलब है तोष, धीरता, धैर्य, संतोष और सब्र। धुंध मतलब कोहरा, कुहासा और निहार। धूप मतलब आतप, धर्म, घाम, घर्म, घाम, द्योत और निधात। आगे धूल की बात करें, धूली, माटी, मिट्टी, मृत्तिका, मृदा, रण, रज और रेणु। ध्रुव मतलब होता है अचल, अटल, निश्चित, पक्का और स्थिर। नाभि, नाभि का पर्यायवाची अहि, नाभ, नाभिका, मूल और सिरा। नाश, नाश का पर्यायवाची होता है अवसान, क्षय, ध्वंस, प्रलय और विनाश। देखिए निढाल, निढाल का पर्यायवाची क्या होगा, असक्त, उत्साहहीन, थका मांदा, शिथिल और सुस्त। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और यहाँ पर दिया पतंगा। पतंगा मतलब कीट, पंखी, पतंग, पतिंग, परवाना, सलभ, ये सब चीजें। सलभ महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। पलाश मतलब होता है किंजुल, किंसुक, केसु और टेसु। पल्लवी, पल्लवी का मतलब है गुंजार, पत्तीदार, परडिल, परडी, परडीय, पलासी, सस्यपूर्ण, सस्य श्यामल, श्रपल्लव, है ना। बकरी मतलब होता है अजा, छागी, छेर और छेरी। विल्ली मतलब होता है दीप्तलोचन, दीप्राक्ष, विलाई, मारजारी, विडाली और साला वृक। वैल मतलब होता है अक्षधर, उक्षा, ऋषभ, पुंगव, बकर, वृष और वृषभ। ब्राह्मण, ब्राह्मण का हो जाएगा अग्रजन्म, द्विज, भूदेव, भूषुर, महीदेव और विप्र। भिक्षा मतलब है भीख, मधुकरी, याचक, वृत्ति। आगे दिया भीष्म। भीष्म का पर्यायवाची गंगादत्त, गंगासुत, गांगेय, तालकेतु, देवव्रत, पितामह और ब्रह्मचारी। भूखा मतलब होता है क्षुधातुर, दुर्धान, क्षुधातु, बुभुक्षित और भुक्खड़। ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसे खाने की इच्छा उसे बुभुक्षित कहते हैं। भैंस मतलब होता है कासरी, महिषी, लुलापा और सौरी भी। महीन का मतलब है छीना, पतला, बारीक और सूक्ष्म। मूल्य का है अर्थ, कीमत, दाम और मूल। मृषा, मृषा मतलब है अनृत, असत्य, झूठ और मिथ्या। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का पर्यायवाची हो जाएगा आजातरी। कंक, कंक का मतलब है अज्ञातवास नाम। कौन्तेय, जय, ये अज्ञातवास नाम है। धर्मराज, धर्मवितार, धर्मामज्ञ, पार्थ और पृथा सुत। श्लाघा, श्लाघा मतलब है तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई और सराहना। तो साथियों ये पर्यायवाची शब्द भी हम लोगों ने डन कर लिया। देखिए आरओ के एग्जाम में 6 बिंदुओं से कुल 60 प्रश्न आते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को डन कर लिया। पहला है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और दूसरा हम लोगों ने डन किया पर्यायवाची को। अब तीसरा कौन सा बिंदु स्टार्ट किया जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरओ की अगर कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।